हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं मधु आंदीवाल। बूढ़ी रमा जो कि 15 साल से बिस्तर पर थीं, उनको देखकर लगता था कभी बहुत ही खूबसूरत, होशियार व अपने समय की शिक्षित रही होंगी, पर अब तो वे दूसरों पर ही निर्भर थीं। हालांकि भरा पूरा परिवार था, 4 बेटे 4 बहुएं, उनके भी बच्चे, पर वे तो शायद अभागिन रुचिका की ही जिम्मेदारी थी। रुचिका रमा की बेटी सुखदा की बेटी थी। सुखदा और उसके पति एक दुर्घटना में चल बसे थे। नानी रमा अपनी इस बेटी की निशानी को अपने साथ ले आईं। बहुत छोटी रुचिका मामियों की आंखों का कांटा थी, पर उस समय रमा के पति जीवनलाल जिंदा थे। वे सरकारी ओहदे पर थे, उनके सामने कोई बोल नहीं पाता था। धीरे धीरे रुचिका बड़ी होने लगी। जीवनलाल को दिल का दौरा पड़ा और वे ईश्वर के पास चले गए। रमा ने भी बिस्तर पकड़ लिया। सारा काम रुचिका के ऊपर आ गया। वे पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसकी पढ़ाई के खर्चे के लिए जीवनलाल ने पहले से ही बैंक में रुपए डिपॉजिट कर दिए थे। फिर भी मामियाँ उसको घर के काम में उलझा देती, जिससे वे अपनी पढ़ाई छोड़ दे। रुचिका बहुत होशियार और सहनशील थी। नानी रमा बिस्तर में ज़रूर थी, फिर भी वे हर बात पर नज़र रखती थी। रुचिका बहुत प्यार से नानी को नहलाती थी, खाना खिलाती, उनकी दवा का समय से ध्यान रखना, रात को उनके पास बैठकर पढ़ाई करना, ये उसकी दिनचर्या थी। रुचिका का पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतिम पेपर था। नानी की सलाह से भी कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के कंपटीशन की पेपर भी दिए थे। मेरे भाई बहन भी रुचिका को परेशान करने में पीछे नहीं थे, पर लाचार नानी उसकी शक्ति थी। कुछ हफ्तों से रमा की तबीयत कुछ अधिक खराब थी। रात को रमा रुचिका से बोली, बिटिया तूने मेरी दिवंगत बेटी की कमी पूरी की है। शायद वो होती तो वे भी मेरी इतनी सेवा नहीं करती। तेरे नाना कहते थे, रमा ये चारों नालायक हैं, बस पैसे के लिए मुझसे डरते हैं। मैं तुझे और इस नन्ही सी जान को सशक्त कर जाऊंगा, जिससे इनके ऊपर तुम आश्रित ना रहो। आज रमा कुछ अधिक बेचैन थी। वे रुचिका से बोली, ज़रा मेरी संदूकची निकाल। रुचिका बोली, नानी आपकी कौन सी संदूकची है? तब रमा ने कहा, सामने अलमारी खोल और सबसे नीचे का पत्थर हटा। जब रुचिका ने पत्थर हटाया, तब उस पत्थर के पीछे एक और खाना था, जिसमें एक छोटी सी संदूकची थी। रुचिका सोच रही थी, जब मुझे नानी लाई मैं केवल 4 साल की थी, अब मैं 24 साल की हूँ। आज तक इस अलमारी का पता नहीं था। वे उस संदूकची को लेकर रमा के पास आई। रमा ने एक लिफाफा दिया और कहा, ये किसी को दिखाना नहीं, संभाल कर रखो। मेरा कल का भी नहीं पता और अपने मामा व अन्य सदस्यों पर विश्वास मत करना। 2 दिन बाद बैंक की प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आया और उसमें रुचिका का चयन हो गया। रुचिका जल्दी से रमा के पास आई, बोली, नानी अब मेरी नौकरी पक्की, आप हमेशा अब मेरे साथ रहेंगी। रमा ने अपने हाथ उसको आशीर्वाद देने के लिए उठाए, बस सर पर रखा और स्वयं का सर एक ओर ढुलक गया। रुचिका उन्हें हिलाने लगी और चिल्लाने लगी। घर के सब सदस्य एकत्रित हो गए। रुचिका रो रही थी, पर अब नानी कहाँ थी? शायद उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। उनके क्रियाक्रम की तैयारी होने लगी। चारों बेटे और चारों बहुओं में कानाफूसी शुरू। देखो बुढ़िया के कमरे में मकान के कागज़, पैसा और बैंक की किताब कहाँ है? रुचिका को तो अपना ही होश नहीं था। जिंदा पर तो रमा के कमरे में कोई नहीं जाता था, पर अब एक एक करके जा रहे थे। पर वहाँ कुछ था ही नहीं, बस कुछ नकदी और कुछ सोने के आभूषण मिले। घर के कोई कागज़ नहीं मिले। जब सब कार्यक्रम ख़त्म हो गए और रुचिका भी अपनी सर्विस के लिए जाने लगी, तब उसने अपना सामान रखने के लिए बक्सा खोला। नानी का लिफाफा दिखाई दिया। उसमें एक 10 लाख रुपए की एफडी और मकान की वसीयत उसके नाम निकली। रुचिका के आंसू रुक नहीं रहे थे। वे सोच रही थी, नानी मैंने इस धरोहर के लिए आपकी सेवा नहीं की थी,
मुझे तो बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए था। उसने दूसरे दिन जाते समय सबको बताया कि रजिस्टर्ड वसीयत मकान की उसके नाम है, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि आपसे झगड़ा करूं। हालांकि आप लोगों ने मेरे और नानी के साथ निरंतर बुरा व्यवहार किया था। आप लोग अपना ठिकाना ढूंढ लीजिए। मैं इस मकान को अनाथ लाचार बुजुर्गों के लिए समर्पित कर रही हूँ, और जो रुपए हैं वे उन सब की सहायता के लिए हैं। मुझे नानी की सेवा का फल मिला है। मैं चाहती हूँ ऐसे ही मैं अपना कर्म करूँ और सब बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।